चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड वो जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन का काम है ना दोस्तों, उसमें कराची जी का जो नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है उसका नंबर आ गया है। और ख़बरें ये आ रही हैं पीसीबी के अंदर से कि वो जो पुराना स्कोर बोर्ड है वो कायद आज़म के ज़माने का, वो मतलब जिन्ना साहब इस ग्राउंड में नहीं आए, वरना शायद उस जो है ना स्कोर बोर्ड उसके सामने की जिन्ना साहब की भी कोई तस्वीर हमें देखने को मिल जाती। वो पुराना स्कोर बोर्ड और उसके साथ जो इनक्लोजर है, नकवी साहब ने कहा है दोनों गिराओ, एथेपोली बनेगा, मतलब ये नए बनेंगे। अच्छा, नेशनल स्टेडियम की ठीक ठाक किस्म की रेनोवेशन होगी, लेकिन नेशनल स्टेडियम की सीटिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। ये मैं आपको बता दूं, सीटिंग कैपेसिटी वही 32,000 ही रहेगी। और मोहसिन नकवी साहब ने सोचा कि यार अरबों रुपए लगाने हैं तो कम अज़ कम मतलब कुछ चीज़ तो ढंग की बनाए ना। और बात बिल्कुल ठीक है, जहाँ इतनी आप ज़बरदस्त किस्म की रेनोवेशन कर रहे हैं, एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपने टूर्नामेंट होस्ट करना है, दुनिया भर की टीमें आएंगी इंशाल्लाह, ठीक हो गया। तो भाई फिर आप कोई चीज़ ऐसी लोगों को प्रेजेंट करो ना कि उनको पता चले कि भाई साहब कोई क्रिकेट स्टेडियम खड़े किए हैं। ऐसे नहीं है कि क्या नाम है टेंट लगा कर तो उसके अंदर ही वो फंक्शन भुगता लिया, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं करना। हाँ, ये वो वाला काम नहीं है कि भाई साहब वो हमारे पंजाब में ना पता लगता है कि जी क्या और गाने बजाने का फंक्शन है जी, पहुँचो, और पहुँचने से पहले ही वहाँ से खबर आ जाती है और ना ना भाई फायरिंग हो गई है। तो ये वो वाला काम नहीं है। यहाँ पर अगर हम बुला रहे हैं ना कि भाई साहब टैट किस्म की क्रिकेट खेली जाएगी, तो टैट किस्म की क्रिकेट खेल कर भी दिखाएंगे, खिला कर भी दिखाएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो यह है कि जो मीडिया सेंटर है वो एट द मोमेंट जिस जगह पर नेशनल स्टेडियम में है उसके ऑपोजिट रीलोकेट किया जाएगा। पुराना स्कोर बोर्ड मैंने आपको बताया फारिग, उसकी जगह डिजिटल स्कोर बोर्ड लगाने की बात है, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी बॉक्स उनका जो सेटअप है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ड्रेसिंग रूम्स उनको अपग्रेड किया जाएगा, मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा। अच्छा, पहले तो था कि इंक्लोजर्स जो हैं उनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पुराना एनालॉग स्कोर बोर्ड है उसके साथ जो इंक्लोजर है उसकी कोई हालत काफ़ी ज़्यादा पतली है, इस वजह से उसको डिमोलिश किया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब पीएसएल का फाइनल देखने जब आए थे ना कराची क्रिकेट स्टेडियम में, तो तब उनको सही ठीक ठाक किस्म की तब चढ़ गई थी। उन्होंने कहा नहीं यार, ये मतलब क्रिकेट हो किधर रही है यहाँ पर। कराची क्रिकेट स्टेडियम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ से जो व्यूइंग है ना मैच की, वो बहुत पैथेटिक एक्सपीरियंस है। और ये आप किसी से भी जाकर पूछ लें जिसने कराची स्टेडियम में जाकर मैच देखा हुआ है ना, वो आपको यही बताएगा कि कराची क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने का बिल्कुल मज़ा नहीं है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। वो आप जिसे कहते हैं शौक वॉक में चले जाते हैं, गेम में क्या हो रहा है आपको नहीं समझ आती। तो वो जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है ना वो बेहतर करना है। वो कराची क्रिकेट स्टेडियम में स्टैंड्स के बीच में बड़े बड़े पोल लगे हुए हैं, किसी गरीब की उस पोल के पीछे सीट आ गई ना, उसके पैसे तो जिसे समझो गए गटर में, क्योंकि उन पोल्स के पीछे से तो बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आता। वैसे नॉर्मल बैठे हो तो फिर कोई खाके शाके नज़र आ जाते हैं कि उधर कोई मूवमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है वहाँ पर, आप पता वो भी नहीं चल रहा होता हो क्या रहा है। लेकिन जो बेचारा पोल के पीछे बैठा, वो समझो कि उसका दोस्त उसे आधे रास्ते रोड पर उतार कर निकल गया। अब उसे नहीं समझ आ रही मैंने आगे जाना है पीछे जाना है, जंगल में निकल जाऊँ क्या करूँ, ये वो वाला हिसाब किताब होता है। ठीक हो गया ना। तो ये इस चीज़ को भी जिसे कहते हैं वो सारा मोहसिन नकवी साहब ने नोट किया हुआ है। और अब ये डिपेंड करता है क्योंकि आपको पता है फरवरी मार्च में ये होना है इवेंट, और होपफुली अब कराची में मैचेस तो होंगे क्योंकि 3 ही क्रिकेट स्टेडियम्स हैं जिनमें ये सारे मैचेस होंगे, लाहौर का, पिंडी का, कराची का। तो मोहसिन नकवी साहब की फुल टाइम कोशिश है कि तीनों जो क्रिकेट स्टेडियम्स हैं ना उनको ऐसा बनाया जाए कि दुनिया जो है वो देखकर हैरान हो जाए। तो वो इसी चक्कर में अब आप देख लें कि ये अगस्त का मिड है और अगस्त के मिड में इसकी रेनोवेशन स्टार्ट हो गई है कराची क्रिकेट स्टेडियम की, उधर चल रही है उसकी कदाफ़ी स्टेडियम की। उसके बाद अभी तीसरा नंबर आ जाना है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का। तो दिस इज़ अ रियली गुड थिंग कि अगर वो जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हें साइड पर किया जा रहा है और जितने एक प्रॉपर ना एक प्लान डिफाइन किया गया है। हर स्टेडियम का एक अलग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैप बनाया गया। उस मैप के लिहाज से ना सारी जिसे कहते हैं अपग्रेडेशन की जा रही है, मैप के लिहाज से एज़ पर दी प्रॉपर प्लानिंग। ऐसा नहीं है कि भाई ये इस कुर्सी को उधर कर दो, अच्छा वहाँ जगह नहीं है चलो इस कुर्सी को इधर कहीं करके घुसा दो, नहीं। प्रॉपर प्लान बनाकर पीसीबी सारी रेनोवेशन कर रहा है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग कि आपने कम से कम सारी चीज़ों को पहले से मैनेज करके तो अब आप जिसे कहते हैं फील्ड वर्क में आए हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है कि वो ना पेपर वर्क कंप्लीट होता है, फील्ड वर्क में उतर जाते हैं, वो बिल्कुल ही ना
वो जिसे कहते हैं घोंसला फट जाता है, ये वो वाला हिसाब हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि भैया अब इससे यहाँ से ये पाइप उतारा है, इसको किधर लगाए हैं। वो फिर अल्टीमेटली क्या होता है जी, आप पाइप जो है घर में ले जाते हैं, छत पर बांध कर यहाँ तो उसके साथ एंटीना लगा लेते हैं, यहाँ उसके साथ कौमी झंडा बांध देते हैं। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा इस दफ़ा। अब खबरें एटलीस्ट यही हैं कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ मोहसिन नकवी साहब सारा कुछ कर रहे हैं, और इवेंचुअली पता तो तब चलेगा जब तीनों स्टेडियम्स रेनोवेट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो फिर जब देखेंगे तो खुद ही पता लग जाएगा यार कि मतलब कितनी बातों में सदाकत थी, कितना सच था स्टेडियम्स को रेनोवेशन करने का, स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने का, अंदर जो फैसिलिटीज़ थी उनको इम्प्रूव करने का। फ़िलहाल तक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो काम है ना वो एज़ पर जो खबरें आ रही हैं वो ठीक चल रहा है। 15 मैचेस हैं टोटल, मेरा ख्याल है कुछ 7 मैचेस कराची स्टेडियम में खेले जाएंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एक बाय द वे एक सेमीफाइनल कराची में, एक सेमीफाइनल पिंडी में, और एक फाइनल लाहौर में होगा। तो अब उसमें भी देखना है कि कौन सा फाइनल सेमीफाइनल है जिसमें इंडियन टीम आएगी। अगर इंडियन टीम जिस भी सेमीफाइनल में आएगी पहले या दूसरे में, तो वो तो उठ के लाहौर में ही होगा, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के सारे मैचेस लाहौर के अंदर ही होंगे। तो खैर ये अपडेट है दोस्तों नेशनल स्टेडियम कराची से रिलेटेड, कि उत्थे पुल ही बनेगा। ये बड़ी ऐसे ही शुगल में लाइन बोल देता हूँ, माइंड ना करना भाई। खैर माइंड करो भी तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे ही मैं तुम्हें पता है ज़रा नॉर्मल हल्के फुल्के लहजे में तुम्हें चीज़ें बताता हूँ। वो जिसे कहते हैं टाई पहन के 2 पीस लगा कर वो अच्छी खबर को भी मैयत की खबर सुना कर देना, वो हमसे हो ना पाएगा। तो मरम्मत का काम शुरू हो गया, दुआ करो कि जितने पैसे हम लगाए ना वो ज़ाया ना हो, और एट दी एंड हमारे जो तीनों क्रिकेट स्टेडियम हैं वो लश्कारे मारें, मतलब दूर से नज़र आ जाए, ऐसे बने। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।